चलिए चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और निश्चित रूप से सभी लोग जो है जीवन में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी के घरों में जो है स्वास्थ्य अच्छा बना होगा, क्योंकि आज साथियों जो है एक त्योहार भी है जिसको हम लोग जो है गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं, जानते हैं। तो तमाम उन गुरुओं को धन्यवाद देते हैं। वैसे हम लोग हमेशा ही हर दिन उन गुरुओं को धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए कोई विशेष दिन नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग तमाम गुरुओं को, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें, पढ़ना लिखना उठना बैठना बोलना, सभ्यता, सारी चीजें सिखाई हैं, उनको दिल की, हृदय की अनंत गहराइयों से जो है धन्यवाद देते हैं। उसके बाद साथियों जो है माता पिता को धन्यवाद देते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस धरती पर हैं, और कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व उनकी वजह से ही बना हुआ है। इसके बाद जो है ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिस भी परम शक्ति को, जिस भी परम सत्ता को जो है आप मानते हैं विभिन्न रूपों में, विभिन्न नामों से, तो उनको भी हम लोग जो है साथियों धन्यवाद देते हैं। क्योंकि कहीं ना कोई ऐसी शक्ति है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो है हमारे साथ चलती है और हमारे संबल को बढ़ाती है, हमको आगे बढ़ाती है। तो चलिए साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है उपयोगिता, कि किस चीज की कैसी क्या उपयोगिता है जिसके कारण हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं। तो उस चीज के ऊपर आज हम लोग जो है बात करेंगे दोस्तों। उपयोगिता होती क्या है, क्या जरूरत है आज उपयोगिता की। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है साथियों, कि यूटिलिटी जो होती है, जिसको हम लोग उपयोगिता कहते हैं, कोई वस्तु हो सकती है, कोई सेवा हो सकती है। वस्तु या सेवा का वह गुण जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की आज जो पूर्ति होती है, उसी को हम लोग उपयोगिता कहते हैं। तो तमाम साथियों को पहले मैं धन्यवाद देता हूं एक बार पुनः, जो समय से आते हैं, क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा होती है दोस्तों। इसके बाद जो है उपयोगिता आज हर व्यक्ति के जीवन में है, जरूरत हर व्यक्ति के जीवन में है। लेकिन साथियों हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि आज उपयोगिता तो हर व्यक्ति के जीवन में है। एक होती है उपयोगिता और दूसरी होते हैं सपने। तो आज जो है हम अपने खर्चों को चाहते हैं कि इतना रखें ताकि हमारे सारे सपने पूरे हो जाएं। लेकिन दूसरे शब्दों में ये भी जाना जाता है, ये भी कहा जाता है कि आज व्यक्ति को खर्चे जो है कम करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि अपनी आमदनी को किस प्रकार से जो है आगे की तरफ बढ़ाया जाए, जिससे सफलता मिल सके। तो चलिए साथियों, आज जो है हम लोग उपयोगिता की ही बात करेंगे, कि आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं या फिर आप किसी भी क्षेत्र में हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर हर जगह उपयोगिता का अपना एक विशेष महत्व है। तो आज जो मैं जानकारी देने वाला हूं वो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है। हर जगह की अपनी उपयोगिता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों होता क्या है, कैसे यहाँ पर हम किनकी उपयोगिता को बढ़ाने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमको अपनी उपयोगिता को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये ट्रेनिंग जो मैं कर रहा हूं, इसमें तीन चीजें मुख्य हैं। तीन चीजें अगर हम ध्यान पूर्वक समझते हैं, ध्यान पूर्वक करते हैं, तो साथियों बहुत अच्छे से हम इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को कर सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा जो है, चलिए बहुत अच्छा। चलिए साथियों, आज जो हमको समझने की जरूरत है कि इस फील्ड में तीन ही काम है, और तीन काम को जो अच्छे से समझ लेता है, करना शुरू कर देता है, बहुत तेजी से वो व्यक्ति जो है इस बिजनेस में आगे की तरफ, सफलता की तरफ बढ़ जाता है। जिसमें से पहला साथियों क्या है, वो है रिक्रूटमेंट। कि हमको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना होता है, बहुत बड़ी टीम बनानी होती है, जिससे बहुत बड़ा टर्नओवर आता है। तो पहली चीज जो हमको समझनी है कि हम जो है रिक्रूटमेंट वाले बिजनेस में है, लोगों का चुनाव करना है हमको इस बिजनेस के लिए। और दूसरा जो काम है वो है रिटेन। लोगों को रिटेन का मतलब होता है कि इस बिजनेस में बना के रखना, टिका के रखना। क्योंकि आज आते तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में हैं, क्योंकि पैसा नहीं लगता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, आसानी से शुरू किया जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कारण से लोग टिक नहीं पाते हैं। तो उनको इस बिजनेस में कैसे टिका के रखना है, ये कला भी हमको सीखनी पड़ेगी। और तीसरा जो काम होता है साथियों, वो होता है रिजल्ट।
तो हमेशा हमको जो काम करना है वो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आ पाए। तो यही 3 काम इस बिजनेस में है, लेकिन इन तीनों कामों को सीखने में समय लगता है। जो जितनी जल्दी इन कामों को सीख लेता है उतनी तेजी से सफलता की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो 3 काम मैं फिर से बता दूं, पहला है रिक्रूटमेंट, फिर है रिटेन, और तीसरा है रिजल्ट ओरिएंटेड काम। तो चलिए साथियों आगे की तरफ चलते हैं, और जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला प्रश्न अपने आप से हमको ये पूछना है कि हम क्यों इस बिजनेस में टिके हुए हैं, हम क्यों इस बिजनेस को कर रहे हैं। किसी को 6 महीने का समय हो सकता है, 3 महीने का समय हो सकता है, 1 साल का समय हो सकता है। अगर हम इस बिजनेस में टिके हुए हैं तो क्या कारण है। तो जिस व्यक्ति को हम इस बिजनेस में लेकर आ रहे हैं, क्या उसका कारण भी हमने ऐसा बनाया है जैसा हमारा कारण है। तो शायद हम लोगों के वाई को क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए साथियों लोग इस बिजनेस में लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। और जो लंबे समय तक इस बिजनेस में टिकता नहीं है, फिर वो सीख कहां से पाएगा, और सीखेगा नहीं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उन्नति इसमें नहीं हो सकती है साथियों। अब मैं उदाहरण से समझाता हूं कि बहुत सारे तथ्य हैं व्यक्ति के फेल हो जाने के। जैसे हमने बचपन में पढ़ाई की होगी, किसी भी टीचर से आप पढ़ते होंगे, लेकिन टीचर आपको पढ़ा रहा है, लेकिन आपकी अंतर आत्मा से ये आवाज आती है, यार ये जो पढ़ा रहे हैं ठीक तो है, लेकिन इस तरीके की पढ़ाई से मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। तो क्या होगा साथियों, कहीं ना कहीं मनोबल कमजोर हो जाता है। यानी एक अच्छा टीचर हमको सबसे पहले बनना पड़ेगा इस व्यवसाय में, और एक अच्छा गुरु हर काम के लिए जरूरी है साथियों। तो हमारी जो भी डाउनलाइन है, जो भी हमारे साथ काम करने वाले हैं, सबसे पहले आपको एक ऐसा उदाहरण पेश करना पड़ेगा कि व्यक्ति जो है आपसे शिक्षा लेना चाहे, आपको कॉपी करना चाहे, आपकी तरह बनना चाहे, तभी वो व्यक्ति टिका रह पाता है। अगर उसके मन के अंदर से ये आवाज आती है कि यार ये जो बता रहे हैं इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, ये तो मैं इतने दिनों से कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब साथियों, अगर किसी डाउनलाइन के मन में ये भावना आने लगती है, तो सिंपल सा इसका मतलब उसकी भावनाएं गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है। तो हमको क्या करना है कि हमने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया दोस्तों। तो हमको सबसे पहले अपने अंदर अपडेशन लाना है। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं और मूवी बहुत अच्छी नहीं लग रही, तो हम क्या करते हैं साथियों, चैनल बदलना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरीके से यहां भी व्यक्ति अगर लगा हुआ है, 1 महीने नहीं हो रहा है, 2 महीने नहीं हो रहा है, 3 महीने नहीं हो रहा है, व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा होता है, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग से चैनल बदल लेता है, वो भी प्लेटफॉर्म को छोड़कर कहीं और किसी और काम की तलाश में आगे की तरफ बढ़ जाता है। और फिर हम पीछा करना शुरू करते हैं, फिर उसका फॉलोअप करते हैं, फिर उसको बहुत सारी चीजें समझाते हैं, लेकिन वो समय हाथ से निकल जाता है। इसीलिए सही समय पर सही जानकारी होना, और सही जानकारी के साथ सही काम करना, जब हम ये करेंगे दोस्तों तभी बड़ी सफलता यहाँ से आ सकती है। तो सबसे पहला जो कमिटमेंट करना है हमको खुद अपने आप से करना है कि मैं इस बिजनेस में 3 से 5 साल टिका रहूंगा। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी कठिन परिस्थिति आ जाए, मैं डावाडोल नहीं होऊंगा, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो डावाडोल नहीं होगा। 3 से 5 साल ईमानदारी से काम करने के बाद मैं डिसीजन लूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इससे पहले डिसीजन ही नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साथियों सीखने में समय लगता है, हम लोग सीख नहीं पाते हैं। तो जितना ज्यादा जो इस बिजनेस के अंदर सीखेगा, सीखना क्या है, बात करने का तरीका। आज बोलना इंसान 3 साल की उम्र में सीख जाता है, लेकिन कैसे और क्या बोलना है 30 साल में भी नहीं सीख पाता है। तो मैं भी सीख रहा हूं साथियों, आपको भी मैं ये कहूंगा कि आप इस गुण को सीखिए। जो व्यक्ति बोलना सीख गया आज के समय में, पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा तो उड़ रहा है, पैसा तो चारों तरफ भरा हुआ है, लोग करोड़पति अरबपति, लाखों लोग, करोड़ों लोग दुनिया में भरे हुए हैं। तो सिर्फ हमारी भाषा की वजह से साथियों हमारी कार्यकुशलता उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, इस कारण से व्यक्ति सामान नहीं लेता है। सामान तो अभी भी वो तेल साबुन मंजन शैम्पू क्रीम पाउडर सब खरीद रहा है, लेक्मे का खरीद रहा है, और बहुत सारी ऐसी ब्रांड का खरीद रहा है जो बहुत महंगे महंगे हैं। लेकिन वेस्टीज का क्यों नहीं खरीद रहा है, क्योंकि पहले हम अपनी उपयोगिता नहीं बना पाते हैं,
फिर उस सामान की उपयोगिता उसके सामने नहीं बना पाते हैं, इस कारण से दोस्तों वो लेता नहीं है। तो क्या कमियां हो जाती हैं साथियों, किस चीज की उपयोगिता बढ़ाने की जरूरत है, तो आज हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं, समय कम है। तो सबसे पहले जो गेस्ट है जिसको हम इस बिजनेस में लेकर आए हैं, उसकी क्या क्या उपयोगिता हमको बढ़ाने की जरूरत है। वो तो काम करेगा ही करेगा, वो तो अपनी उपयोगिता बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन एक छोटा बच्चा होता है, उसको ये पता नहीं होता है कि मैं आग में हाथ डालूंगा और मेरा हाथ जल जाएगा, उसको कुछ भी नहीं पता होता है साथियों। तो उसको धीरे धीरे सारी चीज सिखाने की जिम्मेदारी एक अच्छे गुरु की है, यानी आपको उसके लिए एक अच्छा गुरु बनना पड़ेगा, सारी चीजें उसको सिखानी पड़ेंगी। और जब हम इसमें सिखाने में सफल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक उसका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज साथियों जो हमको समझनी है कि ब्रेक द पास्ट प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। सबसे पहले अपने दिमाग में जो पुरानी पद्धति, पुरानी विचारधारा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, इस तरीके के व्यवसाय को लेकर पड़ी हुई है, अपने दिमाग से निकालनी है। और जिसको इस व्यवसाय में लेकर आ रहे हैं, सामान उमान तो बात की बात है, पहले उसके दिमाग से नेगेटिविटी को बाहर कीजिए। जो आज बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्कीम्स, फ्रॉड जो हुए हैं, इसको बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। अगर आप ये समझाने में सफल हो जाते हैं तो ये जो कंपनी वेस्टीज है, आज जो है 18 सालों से रन कर रही है सफलतापूर्वक, लेकिन जो है इफ बट प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो व्यक्ति जब इस चीज पर बिलीव कर लेगा तो ऑटोमेटिक वो बिजनेस के लिए साथियों तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज, हमको किस चीज की उपयोगिता उसको सिखानी है कि इस चीज को हमको साथियों उसको सिखाना है कि काउंसलिंग विद योर एक्टिव अपलाइन, यानी जिसको भी वो गुरु मानता है, जो भी उसको सिखा रहा है, या फिर जिसको उसकी बातें अच्छी लगती है, जिस जैसा वो बनना चाहता है, कम से कम हफ्ते में एक बार उसके साथ जो है उसकी काउंसलिंग जरूर हो। क्योंकि फोन पर साथियों हालचाल हो सकता है, लेकिन आदमी दुख तकलीफ फोन पर शेयर नहीं करता है अपनी, और अगर करता भी है तो आप उस कंडीशन में उतर कर उसकी दुख तकलीफ को समझ नहीं पाएंगे। चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो फोन में दिखाई नहीं देते हैं, मन के जो भाव हैं वो लहजे से पता चलते हैं। और जब तक हम उसके पास बैठेंगे नहीं, बहुत सारी बातें नहीं होंगी, तो ये चीजें हम लोग क्लियर नहीं कराते हैं। तो इस चीज की उपयोगिता समझनी है हमको, और अपने डाउनलाइन को भी इस चीज की उपयोगिता समझानी है दोस्तों। इसके बाद शो द एक्टिव इन आवर बिजनेस, कि इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें हमको उसको बतानी पड़ेगी। एक्टिव करने के लिए बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स आते हैं, कार बुक आती है, लीडिंग लेडीज बुक आती है, बहुत सारी पॉजिटिव वीडियो आती है, ये सारी चीजें उसको दिखानी पड़ेगी। मीटिंग ट्रेनिंग समय समय पर होती रहती है साथियों, इसके साथ जो है उसको कनेक्ट करने की जरूरत है। तो इस चीज की उपयोगिता अपनी टीम में बढ़ाने की जरूरत है, हम करेंगे तो हमारी डाउनलाइन भी करेगा। इसके बाद साथियों अगला जो काम करना है वो है लीस्ट एक्सेप्टेशन मोर वर्क, यानी उम्मीदें कम लगाइए, काम ज्यादा कीजिए। लेकिन हम लोग आज इसका उल्टा करते हैं कि हम काम तो कम करते हैं लेकिन उम्मीदें बड़ी लगाए रहते हैं कि ये हो जाएगा मेरे जीवन में, वो हो जाएगा, फला व्यक्ति आ जाएगा तो बहुत बड़ा टर्नओवर कर देगा। उम्मीदें हमारी ज्यादा है साथियों, और उपयोगिता और काम को हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको जो है उपयोगिता बढ़ाने की जरूरत है। तो आशावादी रहिए, रहना चाहिए, जरूरी है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। तो आज हम लोग कम काम करके बहुत बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, लेकिन इसका उल्टा करना है। बहुत बड़ी अचीवमेंट लेने के लिए साथियों बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है साथियों, इनपुट रेशियो हमको बढ़ाना है। जैसे एक फैक्ट्री है, अगर उसमें 10 किलो कच्चा माल है तो उस 10 किलो कच्चा माल से जितना सामान बनाया जा सकता है उतना ही तो बनेगा। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल 10 किलो का है, हम सोचे कि इससे 1 कुंटल सामान बना देंगे, तो कहां हो पाएगा साथियों। यानी अपनी टीम में एक चीज का और ध्यान देना है कि लोगों का, जो मैंने रिक्रूटमेंट की बात की थी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना है। जब बड़ी टीम हो जाएगी तब हम उसमें से छांट पाएंगे कि हमको किन लोगों के साथ काम करना है। और अगर आपकी छोटी टीम रहेगी तो निश्चित रूप से
वो लोग आपको छांटेंगे कि किस दिन इनको बुलाना है, किस दिन काम करवाना है, और आप भागते रहेंगे उन्हीं 10-15 लोगों के पास। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस के विषय में बताइए, क्वालिटी बताइए, और ज्यादा से ज्यादा तब आप छटनी कर पाएंगे जब आपके पास छटनी करने के लिए बहुत सारे लोग होंगे। तब आप साथियों चुनाव करेंगे कि मुझको इसके साथ काम करना है, इनके साथ नहीं करना है, इनके साथ करना है। तो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, और ये सारी चीज होगी उपयोगिता बढ़ाने से। आगे चलते हैं। अगली चीज है साथियों, लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट यहां पर कुछ भी नहीं लगता है। एक चीज का इन्वेस्टमेंट लगता है, समय का। ये डाउनलाइन को हमको समझाना है कि सर यहां पैसे के रूप में कुछ नहीं लगेगा, समय लगेगा 3 से 5 साल का। क्या आप देने को तैयार हैं? लेकिन इस 3 से 5 साल में वो करिश्मा हो जाएगा जो आपने अपने जीवन में आज तक सोचा भी नहीं है। इसके बाद साथियों अगली चीज है कि चेंज योर सेल्फ देन चेंज योर लाइफ। कि अगर हम अपने बात करने के तरीके में, वस्त्रों में, विवेक में, बुद्धि में, बातचीत करने के तरीकों में अगर परिवर्तन नहीं ला पाएंगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होने वाली है साथियों। क्योंकि जब हम अपने जीवन को बदलेंगे तभी लोग उससे प्रभावित होकर अपने जीवन को बदलेंगे। तो हम लोग हमेशा दूसरे के जीवन को बदलने के लिए प्रयासरत रहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करते हैं। इस कारण से बड़ी अचीवमेंट नहीं हो पाती है। इसके बाद कई बार साथियों होता क्या है कि हमारे द्वारा भी बहुत बार ऐसा होता है कि टीमें बढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कारण टीमें नहीं बढ़ पाती हैं। क्योंकि हम अगर उनके ऊपर हैं तो हमारी उपयोगिता को देखकर कहीं ना कहीं नीचे वाले लोग मोटिवेट होते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो अपनी उपयोगिता को भी बढ़ाना जरूरी है। सबसे पहले कि आप लाख रुपए का बिजनेस दे रहे हैं तो आपके अंदर वो एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए। भाई हम किसी से चर्चा करने गए हैं कि सर यहां से इस बिजनेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट की जा सकती है। 500 लोग ऐसे हैं जो आज लग्जरी कार यहां से ड्राइव करते हैं, 5,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 लाख प्लस है, और 50,000 से 1 लाख कमाने वालों की गिनती नहीं है। तो जब हम इस चीज को बता रहे हैं तो वो एक्साइटमेंट आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए साथियों। क्योंकि आज व्यक्ति चेहरे को देखकर सब कुछ पढ़ लेता है। तो अपने चेहरे को इस लायक बनाना है। कहने का मतलब है कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि जो चीजें आप बता रहे हैं वो सही है, लेकिन आपके चेहरे से भी वो चीजें सही लगनी चाहिए। इसके बाद अगला जो हमको उपयोगिता बढ़ानी है, काम जो करना है, वो वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर काम करना है। फिर मैं बताऊंगा कि एजुकेशन पर काम करना है। जानकारी हमारे पास हर चीज की होनी चाहिए। प्रोडक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए, प्रोफाइल की भी जानकारी होनी चाहिए, बिजनेस प्लान की भी जानकारी होनी चाहिए। ये तीनों चीजें हर व्यक्ति आज वेस्टीज का बता रहा है। लेकिन फिर क्यों एक व्यक्ति जल्दी सफल हो जाता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लेता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम ही आप में से साथियों, कि बता तो हम भी यही 3 चीज रहे हैं, लेकिन क्यों हम सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि बताने के तरीके में अंतर है साथियों। प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान वही है, कॉन्फिडेंस में अंतर आ रहा है, लेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज में अंतर आ रहा है। तो इसको हमको दिन प्रतिदिन बढ़ाना है, आगे की तरफ बढ़ते जाना है। इसके बाद साथियों, आपने कितना काम किया है अपनी डाउनलाइन के साथ, सिर्फ हम बात ना करें, उसको ये चीज समझाने का प्रयास करें कि सर ये बिजनेस है। जब तक आप अकेले नहीं निकलेंगे तब तक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती है। आप चीजों को सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अकेले वो निकलेगा कब? जब वो सारी चीजें जानता रहेगा। यानी हमको सबसे पहले उसके साथ निकलना पड़ेगा, उसकी सारी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और जब बहुत सारे लोग होंगे तो हमको छांटने में आसानी हो जाएगी कि कौन वाकई में ईमानदारी से काम करना चाहता है, कौन आगे बढ़ना चाहता है, कौन कंसिस्टेंसी कर रहा है, कौन जो है मुझसे बात करता है, कौन बिजनेस के विषय में अधिक पूछता है। तो यही सारे पैरामीटर है साथियों, ये जानने के कि कैसे हम नीचे वालों के साथ काम कर सकते हैं। उनको चुनाव करके उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर हम उनके साथ निकलेंगे। हम उनके साथ 5 से 10 प्लान करें, जैसा भी वो सीख पाए।
लेकिन 10 प्लान के बाद उसको फील्ड में भेजना है। गलतियां होंगी, गलतियां होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलतियों से आपने भी सीखा था और वो डाउनलाइन भी गलतियों से ही सीखेगा। और उसके बाद मैं कहता हूं कि पर्सनालिटी पर हमको काम करना है। पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपने किसी बिजनेसमैन को देखा होगा, सभी लोग की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है साथियों। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि जब पैसा आने लगता है तो पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। बिना पैसों के जो पर्सनालिटी बना लेता है, अंत में उसकी पर्सनालिटी वैसी हो जाती है। ये बात सही है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा आने के बाद पर्सनालिटी है, वो तो अच्छी हो ही जाती है क्योंकि सुख सुविधा सारी चीजें बढ़ जाती हैं। लेकिन वो आएगा ही तब जब आप पर्सनालिटी को पहले डेवलप करेंगे। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कोई पैसा वहां से नहीं कमाना होता है, तो भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि आप जिस भी प्रोफेशन, जिस भी फील्ड में जाएंगे, अगर आपकी पर्सनालिटी ग्रो है तो वहां पर आप सरवाइव कर जाएंगे, वहां पर आप कामयाब हो जाएंगे। तो आज यहाँ कोई कोर्स तो है नहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी होगी। अपने सीनियर से मिलिए, अपने गुरु से मिलिए और उससे पूछिए कि सर मुझको फला काम नहीं आता है, इसको कैसे किया जाए। मुझको वीडियो बनानी नहीं आती है, कैसे बनाई जाए। मुझको रील बनानी नहीं आती है, कैसे बनाई जाए। मुझको प्रमोशन करना नहीं आता है डिजिटली, इसको कैसे किया जाए। तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है साथियों इस चीज को, क्योंकि अगर हम पुरानी पद्धति से काम करते रहेंगे तो पुरानी पद्धति के हिसाब से जो मिलता आ रहा था वही मिलता आएगा। तो ये एक दिन में नहीं आएगी, इसको भी सीखना पड़ेगा। लेकिन हम अग्रसर तो हों, उस और सोचे तो, चर्चा तो करें अपने गुरु से कि सर मुझको ये सिखाइए, तभी तो वो बताएगा साथियों। तो इन सारी चीजों का हमको जो है ध्यान रखना है। और इसके बाद साथियों एक दो बातें मैं और डिस्कस करता हूं आपसे, जो 100% हमको इस पे लागू करना है कि मैग्नेटिक पर्सन बनना है आपको। चुंबकीय गुणवत्ता आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे चुंबक को आपने देखा है कि जैसे ही लोहे के करीब जाता है, वो लोहे को चिपका लेता है, मिट्टी अलग हो जाती है। तो ऐसी पर्सनालिटी आपको डेवलप करनी है कि आप जैसे ही लोगों के सामने बैठे, आपको पता चल जाए कौन लोहा है कौन मिट्टी है। तो ये हमको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी और एक दिन में नहीं आएगी साथियों। और इसके इनडायरेक्ट वे बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑफलाइन डिजिटली जो हम काम करते हैं, इसी का उदाहरण है कि हमारी पर्सनालिटी अच्छी है। जैसे मैं साथियों अगर वीडियो बना रहा हूं तो बहुत सारे लोगों की कॉल आती है, क्योंकि नंबर लिखा होता है, बहुत सारे लोगों से बात होती है, बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है और बहुत सारी जानकारियां मैं भी उनको देता हूं। तो यानी ये पर्सनालिटी हमको अपने अंदर लानी होगी। दूसरा डायरेक्ट वे होता है, सीधा तरीका होता है कि जितना ज्यादा हम फील्ड में एक्टिव रहेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, उतनी ज्यादा पर्सनालिटी हमारी जो है निखर के लोगों के सामने आएगी, लोग हमको जानेंगे। तो फील्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। इसके बाद साथियों एक और गलती जो हम करते हैं वो है वर्क ऑन डेटा। अपने डेटा पे काम नहीं करते हैं कि हमने एक हफ्ते पहले किसको साबुन दिया है, किसको मंजन दिया है, किस व्यक्ति से मिले हैं, हमको खुद नहीं पता होता है। हम खुद ही जो है कहते हैं कि यार 15-20 लोगों से मिले तो थे, लेकिन ध्यान नहीं है किससे किससे मिले थे। तो इस चीज को डेटा मेंटेन करके रखना है। 3-4 चीजों का डेटा मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि किस व्यक्ति को कौन सा आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, किस व्यक्ति से कब आप हालचाल ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसको परेशान कर देना है फोन कर करके। तो डेटा मेंटेन करना है, अपनी डाउनलाइन का डेटा मेंटेन करना है, उनके सपनों का डेटा मेंटेन करना है। साथ ही साथ जो है किस डाउनलाइन ने कितनी परचेजिंग की है इसका डेटा आप बना सकते हैं। कहने का मतलब है साथियों, जितना डेटा डीपली आपके पास होगा उतनी जल्दी यहां से सफलता पाई जा सकती है। हम लोग लिखते पढ़ते नहीं है, जबकि ये प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है, प्रोफेशनल में प्रोफेशनल है नेटवर्क मार्केटिंग। और हम इसको एक आम तरीके से कर रहे हैं। जब कर आम तरीके से रहे हैं तो रिजल्ट आप कैसे बहुत बड़ा सोच रहे हैं, रिजल्ट भी आम आएगा साथ में। प्रोफेशनली काम कीजिए। इसके बाद साथियों फिर मैं एक चीज बताऊंगा कि टेक फीडबैक फ्रॉम योर गेस्ट। 99% हम लोग अपने गेस्ट से जिसको सामान देते हैं फीडबैक लेते ही नहीं है, जिसको प्लान दिखाते हैं फीडबैक लेते ही नहीं है। तो चलिए साथियों समय भी ज्यादा हो रहा है, तो फिर मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि खर्चों को कम मत कीजिए, अपनी इनकम बढ़ाने की सोचिए। आलस हमको इसलिए आता है क्योंकि हमारा और आपका गोल क्लियर नहीं है साथियों। आलस आने का एक ही कारण है
कि हम सुबह शाम अपने गोल को देख नहीं रहे हैं, हमको पहुंचना कहाँ है, हम कमाना कितना चाहते हैं, हमने उसका डेटा नहीं बनाया है, सिर्फ हम लगे हुए हैं, इस कारण से बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। तो मैंने आज साथियों आपको ये बताने का प्रयास किया कि उपयोगिता किस चीज की है। बिजनेस तो उपयोगी है ही है, अगर बिजनेस ना चल रहा होता तो लाखों करोड़ों रुपए की इनकम आज बिजनेस से लोग ना कर रहे होते। यानी बिजनेस तो सही है, लोग पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन किन कामों की उपयोगिता हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, शायद हम उस उपयोगिता को महत्व नहीं दे रहे हैं, इस कारण से बड़ा व्यवसाय नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले अपने जीवन में परिवर्तन करना है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी भावनाओं से किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मैं इसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इसको अपनाइए साथियों, अगर जीवन में बड़ी सफलता चाहते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।